इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निवास पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे एक दंपत्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दंपत्ति दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर हुए कथित लाठीचार्ज और मंत्री के कथित बयान के विरोध में पहुंचे थे। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई। इंदौर के नंदानगर स्थित मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निवास के बाहर प्रहलाद पांडे और उनकी पत्नी संगीता पांडे विरोध दर्ज कराने पहुंचे। इस दौरान दोनों मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें वहां रुकने से मना किया। कुछ देर तक पुलिस और दंपत्ति के बीच बहस होती रही। इसके बाद पुलिस ने दोनों को एहतियातन हिरासत में ले लिया। घटनास्थल पर करीब 15 मिनट तक हंगामे जैसी स्थिति बनी रही, जिसे बाद में पुलिस ने शांत कराया। हिरासत में लिए जाने से पहले दंपत्ति ने आरोप लगाया कि वे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कथित बयान और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर हुई कथित कार्रवाई के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पहुंचे थे। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उस समय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था और आवागमन प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए दोनों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। नहीं कर सकते, फोन पर तो कर सकते हैं, वीडियो कॉल तो कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, लेकिन बातचीत से क्या दिक्कत है? मतलब आपका अहंकार इतना ज्यादा है कि आप लाठियों बरसाएंगे। दिल्ली में बरसाई गई लाठियां, आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। किन बातों से आपको आहत हुए, किन बातों को लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं? कैलाश जी की 3 बातें जो मीडिया में मैंने सुनी है। पहली बात उन्होंने ये कहा है कि ये कार्यक्रम प्रायोजित है। हम हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तानी, हम चीनी नहीं है, हमारे पास में हमारी कमाई का पैसा है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है? पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश से लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है साहब मध्य प्रदेश से लेना देना? यदि आपको लगता है मध्य प्रदेश से लेना देना नहीं है तो आइए बात करिए, हम बात कर सकते हैं आपसे। आप हमें समझाइए कि लेना देना नहीं है। और तीसरी बात, कीड़े कैसे कह रहे हैं आप हमें? आप किसी को घंटा दे देंगे कि 36 लोग मर जाएंगे और उसमें आप घंटा पकड़ा के देंगे इंदौर के लोगों को? ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमसे बात करिए आप। हम इस देश के मालिक हैं, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं। आप लोगों को हमारे वेतन से आप, हमारे टैक्स से आप चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ? पुलिस ने क्या करा? आप लोग देख रहे हैं आप, हम उनसे हाथ जोड़ करके बात कर रहे हैं, हमें बात ही नहीं करने दे रहे हैं। अब पुलिस की भी देखिए, संवाद से लोकतंत्र चलता है। आपको जो भी बात करनी है संवाद करिए। हम ये सरकार, केंद्र सरकार से भी कह रहे हैं, केंद्र सरकार संवाद से क्यों भाग रही है? देखिए, जब हमारे नेता को हमसे वोट चाहिए होता है तो वो हमारे घर आते हैं, सामान्य रूप से घर आते हैं और हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगते हैं। आज हमको हमारे नेता से संवाद करना है, इस्तीफा मांगना है, हमारा मैसेज पहुंचाना है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और हमारा अधिकार बनता है, जिस तरह से नेता का हमारे घर आने का अधिकार बनता है। उनकी पत्नी हमारे घर आती है, हाथ जोड़ के कहती है कि हमें वोट करिए। जब उनकी पत्नी भी तो आती है कि आइए और बात करिए और हमारा वोट दीजिए। हम कहते हैं बिल्कुल, अगर आप अच्छा काम करेंगे हम बिल्कुल देंगे। इसी तरह से जब आज हम वोट देने के बाद इनके पास आते हैं कि इस्तीफा दीजिए, हमारे बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, कभी ये कह देते, इतना असंवेदनशील है ये, कभी कह देते हैं कि घंटा फर्क पड़ता है, कभी पानी की वजह से लोग मारे जा रहे हैं इंदौर में, कभी छोटे छोटे बच्चे चूहे के कतरने से मारे जा रहे हैं। इतनी असंवेदनशील सरकार है कि घर में बैठा नहीं जा रहा। लग रहा है कि अगर हमने अभी अपने बच्चों के लिए उठ के कुछ नहीं किया तो हमको आने वाला भविष्य, आने वाली जनरेशन कोसेगी कि तुम पढ़ा तो घर पे रहे थे, लेकिन तुम कर क्या रहे थे जब ये सब कुछ बर्बाद हो रहा था? क्या मतलब ऐसा बच्चों को पढ़ा करके कि जिसका कोई हम अपनी बात रखने आए हैं कि आप जागिए और हम सबको, लेकिन हम हर नागरिक दिल्ली नहीं जा सकता। हमारे बच्चे छोटे हैं, हम स्कूल पहुंचा के आए उनको। हम हर नागरिक दिल्ली नहीं जा सकते। हमने आपको वोट देके यहाँ से वहाँ इसलिए भेजा है कि हमारी बात पहुँचे वहाँ तक। कौन सी पार्टी से? हम आम आदमी है यार, हम नागरिक हैं, प्रताड़ित है। कोई आम आदमी पार्टी से नहीं है, आम नागरिक है, आम नागरिक। आपका नाम क्या? मेरा नाम संगीता पांडे। हम हमेशा अपना जन धर्म निभाते हैं, जैसे मैं मातृ धर्म निभाती हूँ ऐसे जन धर्म निभाने आती हूँ। और यदि किसी को डर लगता है यहाँ पे जो भी 2 व्यक्ति अभी आए थे, एक महिला थी, एक पुरुष थे, इन्होंने कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी, कोई पूर्व से सूचना नहीं दी थी। पुलिस ने स्वयं के इंटेलिजेंस पे सूचना जुटाई थी, लेकिन इनका नाम स्पष्ट नहीं था। अभी आप ही लोगों के द्वारा जो बाइट ली गई है उसी में उनका नाम स्पष्ट हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं थी। यहाँ पे आए प्रदर्शन करने पे, जब टीआई साहब ने और हमने पूछताछ की अनुमति के संबंध में, तो वो यहाँ पे बैठ गए और बैठ के धरना टाइप का उन्होंने इसको एक रूप देने का प्रयास किया है। नाम क्या करते, क्या क्यों यहाँ पर आए थे?
अभी जानकारी जो अभी पूरी मिली है, वो जानकारी किसी नहीं को, है। जो जानकारी मिली है प्रहलाद वो पांडे नाम है। प्रहलाद पांडे। मैडम सुबह से एक मैसेज और चल रहा है। महिला भी संगीता पांडे कहाँ ले गए इनको हिरासत किस में? बात को लेकर आए थे मैम, मुझे बताया। और वजह क्या थी, यहाँ क्यों आए थे? हिरासत में लेकर अभी कहाँ केवल जेल भेजा पूछताछ है? करेंगे कहाँ से आए थे, क्या उद्देश्य था, बिना अनुमति के किस हिसाब से आए थे। आप भी बैठ दे दो सर, आगे आ जाओ। देखिए उनके द्वारा सर यहाँ पर एक देखिए ये स्पष्ट है कि माननीय मंत्री जी भोपाल में विधानसभा चल रही है और उनकी बाइट को लेकर इनने जो प्रदर्शन करने के लिए आए, ये बिना सूचना के आए और प्रदर्शन अगर उन्हें करना था तो यहाँ वो उपलब्ध भी नहीं है। इसके बाद भी वो लोग बिना सूचना के अचानक आ गए और यहाँ पर जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने जो है उनको पहले भी उनसे जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, वो कहाँ से क्यों क्या उद्देश्य रहा। और आकर जब यहाँ पर उन्होंने बैठ गए रोड के ऊपर, पुलिस ने जो है अभी पूछताछ के लिए उनको अपने अभिरक्षा में लिया है। कौन लोग थे, क्या लोग थे, कहाँ से नहीं, आए अभी थे? जानकारी जो आपके पास है बस उतनी ही जानकारी है। प्रहलाद पांडे और उनके महिला जो है संगीता पांडे नाम अपना उन्होंने बताया है। अब वास्तविकता की हम जांच करेंगे। हिरासत में लिया है, प्राथमिक तौर पर प्रदर्शन करने के लिए बिल्कुल सोशल मीडिया पे जो वायरल मैसेज था वो वही जानकारी हमें थी, इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं थी। हिरासत में लिया है, भी तैनात कर दिया। अभी पुलिस प्राथमिक स्तर पे पता लगाएगी कि क्या उद्देश्य से क्यों आए थे। हिरासत में पहले हम पूछताछ करेंगे, पता लगाएंगे कि उद्देश्य क्या था उनका, उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। फिलहाल किस तरह से कानून तोड़ रहे थे वो? नहीं, फिलहाल तो उन्होंने रोड पर, चूंकि अब यहाँ पर ये आम बस्ती है, यहाँ पर आम लोग भी रहते हैं बहुत, पूरा एक कम से कम यहाँ 100 घर है इस गली में और उस गली में अगर रास्ता बंद कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों को समस्याएं आएंगी। और ये उनका निजी निवास है, यहाँ पर उनका परिवार रहता है, यहाँ कोई शासकीय आवास भी नहीं और वो वर्तमान में उपलब्ध भी नहीं थे और ये जानकारी सबके पास थी। इसके बाद भी वो यहाँ आए। हाँ? मीडिया से बातचीत करने से भी आप नहीं, मीडिया ने पर्याप्त बातचीत की है। आपके पास कम से कम 5 मिनट की बाइट है। धक्का मुक्की भी कर रहे थे आप मीडिया से? मीडिया से धक्का मुक्की आप अब अभी बाइट लेने के लिए वो उपलब्ध रहेंगे। जब भी फ्री हो जाएंगे आप पूरे समय 1 नहीं 2 घंटे